प्रश्न संख्या 1 और 2 दिए गए परिच्छेद पर आधारित हैं। परिच्छेद में बड़े ही समसामयिक विषय वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई है, जिसमें अभी कुछ दिनों पहले हुए लीमा जलवायु सम्मेलन का भी संदर्भ दिया गया है। तो हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेखक के अनुसार 2014 के लीमा सम्मेलन ने, दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप अप्रवासियों पर ध्यान दिया। कथन 2, सामुद्रिक पारिस्थितिकी को सुधारने पर जोर दिया। आपसे यह पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है, अर्थात कथन 1 सही है या कथन 2 सही है या दोनों ही सही हैं या दोनों ही सही नहीं हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद का विश्लेषण करें, विशेषकर दूसरा अनुच्छेद जिसमें लीमा सम्मेलन की चर्चा की गई है, तो दूसरे अंतिम वाक्य के इस हिस्से पर यदि हम ध्यान दें कि स्थानांतरण और मानव पलायन और हानि तथा क्षति से निपटने हेतु वित्तीय उपकरणों और साधनों पर ध्यान देना सम्मिलित है। इस प्रश्न को, इस पहली पंक्ति है, बड़ी लंबी पंक्ति है, जिसका हिस्सा है, मैं प्रारंभ से ही पढ़ देता हूं अनुच्छेद के, कि वर्ष 2014 में लीमा सम्मेलन में सभी पक्ष वार्सा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के लिए कार्यकारी समिति हेतु 2 वर्षीय कार्य योजना पर सहमत हुए, जिसमें विशेष तौर पर संवेदनशील विकासशील देशों पर हानियों एवं क्षतियों का प्रभाव, जनसंख्या और समुदाय लचीलेपन के निर्माण में विस्तारपूर्ण जोखिम प्रबंधन उपागम, मंद गति से प्रारंभ होने वाली घटनाओं से निपटने के उपागम, विशेष तौर पर संभाव्य प्रभावों पर ध्यान, गैर आर्थिक हानियों से निपटना और जोखिम कम करना, धीमी और चरम घटनाओं के संबंध में क्षमता और समन्वय की आवश्यकता, जलवायु प्रभावों के परिणाम स्वरूप प्रवासन, स्थानांतरण और मानव पलायन और हानि तथा क्षति से निपटने हेतु वित्तीय उपकरणों और साधनों पर ध्यान देना सम्मिलित है। तो इसके अनुसार कथन 1 सही है और कथन 2 की कोई भी चर्चा है, उसका कोई उल्लेख परिच्छेद में नहीं किया गया है, इसलिए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए अर्थात केवल कथन 1 सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, कि लेखक को विश्वास है कि, 4 विकल्प दिए गए हैं कि लेखक का क्या विश्वास है। 4 विकल्प के रूप आपको सही विकल्प चुनना है। विकल्प ए, जलवायु परिवर्तन को विगत हाल ही में वार्ताओं में स्थान मिला। विकल्प बी, सभी आकार के द्वीपीय देश जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील हैं। विकल्प सी, लीमा सम्मेलन की कार्य योजना में अंगीकृत प्रत्येक एजेंडे पर निर्विरोध सहमति थी। विकल्प डी, जलवायु सम्मेलनों में बिल्कुल प्रारंभ से ही हानि और क्षति के बारे में चर्चा होती रही है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम परिच्छेद का यदि विश्लेषण करें तो पहले अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति का संदर्भ ले सकते हैं कि हानि और क्षति के मध्य अंतर है। हानि वह नकारात्मक प्रभाव जिसकी पूर्ति या पुनर्नवीकरण असंभव है को संदर्भित करती है, जबकि क्षति का अभिप्राय है वह नकारात्मक प्रभाव जिसकी पूर्ति या पुनर्नवीकरण संभव है। इन दोनों मुद्दों ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता को इसकी शुरुआत से ही नया आधार प्रदान किया। छोटे द्वीपीय देशों द्वारा सामना किया जा रहा अस्तित्व संबंधी खतरा और संभावित हानि तथा क्षति जो उठाते हैं वार्ताओं की मेज से कभी सुदूर नहीं रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है कि जलवायु सम्मेलनों में बिल्कुल प्रारंभ से ही हानि और क्षति के बारे में चर्चा होती रही है।